ये करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पत्र घोषित किया उसमें तो फिलहाल नहीं लिखा है। तो आपके मुंह से की हुई बात को, ओरल बात को सही नहीं माना जा सकता ना, जब तक आपने कागज पे नहीं दिया हो। और इसी कागज के आधार पर जब हम कोर्ट में जाएंगे तो आप तो जो है वहां पे हारने लगेंगे। जब आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट जारी किया तो आपने कहा कि हम नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का भी यही वर्डिक्ट है कि एक बार अगर एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो आप तो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट में तो सुनिश्चित है आपके हारेंगे। तो नीट का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है, ना कि नौकरी के लिए। और ये बीपीएससी का एग्जाम प्रशासनिक अधिकारियों का एग्जाम है, तो ये नौकरी देने के लिए नीट है, इसी आधार पर खारिज हो जाएगा। अगर ये कोई एंट्रेंस एग्जाम होता तो आप सिमिलर कर सकते हैं। कोर्ट में जब भी केस जाता है और जब हम एविडेंस देते हैं, जब हम केस लेते हैं तो केस में सिमिलरिटी देखते हैं। इसमें तो पहले ही लाइन में सिमिलरिटी नहीं। नीट का एग्जाम जो एंट्रेंस का एग्जाम है और ये नौकरी का एग्जाम है, तो उस आधार पर तो तुरंत जो है बीपीएससी की बातें खारिज। अभी तक बीपीएससी के जो भी मुद्दे थे इतने हाईलाइटेड नहीं थे जितने इस बार हुए हैं। बीपीएससी में जो भी समस्या थी, पेपर लीक की समस्या हुआ करती थी, लेकिन इस बार बिहार के अलग अलग सेंटरों पे कई सारे के सारे रीजंस आए, अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं जिसके अनेक सारे प्रूफ हैं। अभी तक बीपीएससी में ये सब नहीं होता था, इतनी सारी चीजें नहीं निकल के आती थी। उसका कारण ये भी कि सोशल मीडिया इतनी इफेक्टिव है कि सारी चीजें आने लगी। फिर आपने दूसरे कहा कि हाई कोर्ट में हम लोग जाते थे तो पहली बार सुनवाई है, दूसरी बार, इस बार जस्ट अपोजिट हो गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट में पहले भेजा गया, वो भी एक एनजीओ के थ्रू। अगर आप कहें कि कल हम लोग निर्णय ले लें कि साहब गांधी मैदान भरना है, तो आप विश्वास मानिए कल को कल गांधी मैदान भर जाएगा। यानी अब ये बात हर जगह पहुंच चुकी है और लोग हम लोग के डिसीजन और निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। रही बात संख्या की, तो चूंकि क्या है कि शुरुआत में बहुत सारे लोग हमको बहुत प्रकार का मदद दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए आपको हर प्रकार की सुविधा चाहिए। उस समय ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया कि जब तक हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है, अगर यहाँ 10 से 15 लोग भी रहते हैं तो सत्याग्रह चलेगा। और लोग सुबह जो है 9-10 बजे से आते हैं और शाम के 6-7 बजे तक यहाँ रहते हैं, तो वो लगभग 400 से लेके 500 लोग तक आते जाते हैं। तो उनको मालूम है या तो ये होंगे या तो हम होंगे। लेकिन अब इस फील्ड में एक तीसरा व्यक्ति भी आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस छात्र राजनीति की वजह से सत्ता उसके पास न चली जाए। तो ये जो आपस का प्यार था कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो समीकरण यही होता है कि जब 3 पार्टियां कहीं होती है ना तो समीकरण बदलता है। जहाँ 2 पार्टीज, यहाँ की दरअसल क्या है कि 2 पार्टी सिस्टम हो गया था। कहने को यहाँ 3 पार्टी 4 पार्टी है, लेकिन है 2 पार्टी सिस्टम कि चाचा इधर गए तो इनकी सरकार, चाचा उधर गए तो उनकी सरकार। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके मन में जो असंतोष है इसके प्रति, उस असंतोष को कौन भुना ले, ये सब राजनेताओं में चर्चा हो रहा है। और इस मौके का तो फायदा हम लोगों ने सबको देने की कोशिश की, साहब आइए हमारी समस्याओं को समाधान कीजिए, बच्चों का वोट लेके जाइए। तो इसलिए जो है अब ये लोग क्या करें, देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी आ गई है, तो इस मुद्दे पे बात नहीं करके वो लोग, यही आज तक होता रहा है कि जेन्युइन मुद्दे पे कोई बात नहीं होती, इधर उधर लोग घुमाते हैं। आखिर वैनिटी वैन पे जो बात हुई तो खत्म हो गई, 3 दिन की बात थी। लेकिन अभी मुद्दा तो हम लोग का चलिए, सूर्य जी के कारण इस आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका आंदोलन उनकी एक पार्टी का आंदोलन है, और हम लोग का जो है ये सन 2000 हम लोग का जो है 18 दिसंबर से चल रहा है। फिर दूसरा क्या था कि शुरुआती दौर में कोई भी जब संघर्ष चलता है, कोई भी चलता है, तो उत्साह बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमको परिणाम पाना है, और परिणाम के लिए जरूरी है कि हम लोग की बातें सब जगह तक। आप देखते होंगे कि चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे लोकल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया, हर मीडिया में दिन भर में कम से कम एक न्यूज तो हम लोग की आती ही आती है। यानी अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आज तक कभी बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना था, और आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और हर व्यक्ति, हर चैनल और हर नेता जानता है कि बिहार बीपीएससी में क्या क्या धांधली हुई। कहीं ना हर जो है चैनल के माध्यम से उनको फैक्ट्स मिल रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने प्रयास किया वो हम लोग घर घर तक पहुंचा दिए, और इस घर घर को हमने दिमाग कुछ स्टैंडर्ड नहीं, कुछ ज्ञानी टीचर कह रहे हैं कि मेंस में भी वही आएगा जो हम पढ़ाते हैं। अच्छा, उन्होंने तो ये कह दिया कि पीटी में वही है जो हम पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल साहब, जब चेयरमैन साहब से मिलकर आप डिस्कशन करेंगे तो आपकी बात तो सच होगी। सर आपको लगता है सर कि ये एक्सपर्ट का सेट किया हुआ, जो मानिए सर आपको ही, मान लीजिए आपके पास आता है फोन कि आपको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न रखना है, क्या वैसे आप प्रश्न रख सकते हैं जो बीपीएससी में इस बार पूछा गया है दोनों एग्जाम में? वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर कोई सेट करना होता है तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 18 दिसंबर से बीपीएससी 70वीं री एग्जाम के लिए छात्र गर्दनी बाग में बैठे हैं। कुछ बता दें, परिवर्तन हुए, निर्णायक मोड़ आए, जैसे कि 29 दिसंबर को जब आंदोलन को गांधी मैदान ले जाया गया,
इसके अलावा 25 दिसंबर को जो है आपको याद होगा कि कैसे बीपीएससी मार्च करने गए जब छात्र तो उन पर लाठी चलाई गई। 29 तारीख को भी लाठी चला। प्रशांत किशोर कूदे, अनशन पे हैं, गिरफ्तारी का प्रकरण हुआ और अभी भी वो मेदांता हॉस्पिटल से अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में बता दें कि आयोग अपना काम करते ही जा रहा है। री एग्ज़ाम भी हो गया, आंसर की भी याद जारी हो जाएगा, कुछ देर में प्रेस नोट आ चुका है। रमांशु सर हैं और अब जो है आंदोलन के प्रासंगिकता पर प्रश्न उठने लगा है कि भाई इतने दिन हो गए, कुछ सकारात्मक नहीं हुआ। आयोग सरकार अपनी काम करते जा रही है, वो री एग्ज़ाम को लेकर सोच भी नहीं रहे हैं। आखिर कितने दिनों तक ये लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे, मांग चलते रहेगा, आंदोलन चलते रहेगा। रमांशु सर हमारे साथ है क्योंकि 18 तारीख से ये लगातार जो है यहाँ बैठे हुए हैं। सर, आंसर की भी जारी हो गया, री एग्ज़ाम भी हो गया। ऐसा तो नहीं कि सर आप छात्रों को आंदोलन में उलझाए बैठे हैं और आयोग अपना खेल कर दे? देखिए, पहले दिन से ही हम लोग की जो मांग थी वो मांग अभी तक है और बीपीएससी क्या कर रही है उसको हम लोग अपने को हिसाब से प्रासंगिक नहीं मानते। रही बात कि बीपीएससी क्या कर रही, तो सभी लोग देख रहे हैं कि जिस बीपीएससी ने 4,83,000 बच्चों के होने पे यहाँ गर्दनी बाग में जो है, सॉरी गर्दनी बाग कह रहा हूँ, बाबू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम करा लिया और जब 12,000 पर जो बच्चे थे तो वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाई, उसके लिए उसको 22 जो है अलग अलग सेंटर बनाने पड़े, तो उसी में उसकी प्रासंगिकता फेल हो जाती है। दूसरी चीज़, जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो 13 से भी गया गुजरा था। ये तो आप लोग भी वीडियो बनाए हैं, सारे अधिकारियों ने भी इस पर कहा और सारे छात्र भी इससे नाराज हैं कि जिस हिसाब से पेपर बना है तो 13 तारीख वाले जो बच्चे तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे क्योंकि 5-4 बच्चे तो यहीं पे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बात हो रही स्केलिंग की, तो आज मैं देख रहा था कि जो FAQ है बीपीएससी का, उस बीपीएससी के FAQ में एक बहुत अच्छी बात कही गई है और मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहूँगा कि उसमें प्रश्न ये है कि क्या पीटी के आवेदन में भरे गए ऑप्शनल विषय को मुख्य परीक्षा में बदला जा सकता है, तो उत्तर हाँ। एक बहुत अच्छा, क्या एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जाता है, तो उसमें लिखा फिलहाल नहीं। ये बीपीएससी का दिया हुआ आंसर है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो सर, आपको और मैं कंफर्म कर दूं, कंट्रोलर मेरे सामने मेरे वीडियो में स्वीकार किए कि स्केलिंग हम लोग कर सकते हैं। ये करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पत्र घोषित किया उसमें तो फिलहाल नहीं लिखा है, तो आपके मुंह से की हुई बात को, ओरल बात को सही नहीं माना जा सकता ना जब तक आपने कागज पर नहीं दिया हो। और इसी कागज के आधार पर जब हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो आप तो जो है वहां पे हारने लगेंगे। जब आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट जारी किया तो आपने कहा कि हम नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का भी यही वर्डिक्ट है कि एक बार अगर एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो आप तो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट में तो सुनिश्चित है आपके हारेंगे। तो बिहार सरकार एक आसान सा अपना रख लिया उदाहरण के तौर पे, नीट में जो हुआ वो री एग्जाम उसमें भी हुआ, सब कुछ उसमें भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दी और उसी को आधार बनाते हुए बिहार सरकार भी आगे बढ़ रही है। तो सर, कितनी संभावना है एक बिहार सरकार के सामने जो है एक आज अभिलेख न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वहां पर तो दिया जा सकता है कि आपने कुछ दिन पहले ही ये फैसला दिया, तो अब इससे इतर कैसे दे सकते हैं? बस बिल्कुल आपने सही प्रश्न पिक किया। नीट का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है, ना कि नौकरी के लिए, और ये बीपीएससी का एग्जाम प्रशासनिक अधिकारियों का एग्जाम है, तो ये नौकरी देने के लिए है, नीट है, इसी आधार पर खारिज हो जाएगा। अगर ये कोई एंट्रेंस एग्जाम होता तो आप सिमिलर कर सकते हैं। कोर्ट में जब भी केस जाता है और जब हम एविडेंस देते हैं, जब हम केस लेते हैं तो केस में सिमिलरिटी देखते हैं, इसमें तो पहले ही लाइन में सिमिलरिटी नहीं है। नीट का एग्जाम जो एंट्रेंस का एग्जाम है और ये नौकरी का एग्जाम है, तो उस आधार पर तो तुरंत जो है बीपीएससी की बातें खारिज हो जाएंगी, सरकार की बातें खारिज हो जाएंगी, तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। सर, इतना कॉन्फिडेंस कैसे सर कि हाई कोर्ट में ये होगा, ऐसे होगा? बहुत सारा सर हम लोग देखते हैं इतिहास रहा है बीपीएससी के मामले में। सर, पहला बहस होता है तो लगता है कि जीत जाएंगे, छात्रों की जीत होगी, लेकिन दूसरा बहस और फाइनल डिसीजन आते आते सारा गेम जो है वो पलट जाता है। सर देखिए, अभी तक बीपीएससी के जो भी मुद्दे थे इतने हाईलाइटेड नहीं थे जितने इस बार हुए हैं। बीपीएससी में जो भी समस्या थी, पेपर लीक की समस्या हुआ करती थी, लेकिन इस बार बिहार के अलग अलग सेंटरों पे कई सारे के सारे रीजंस आए, अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं जिसके अनेक सारे प्रूफ हैं। अभी तक बीपीएससी में ये सब नहीं होता था, इतनी सारी चीजें नहीं निकल के आती थी। उसका कारण ये भी कि सोशल मीडिया इतनी इफेक्टिव है कि सारी चीजें आने लगी हैं।
फिर आपने दूसरे कहा कि हाई कोर्ट में हम लोग जाते थे तो पहली बार सुनवाई है, दूसरी बार, इस बार जस्ट अपोजिट हो गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट में पहले भेजा गया, वो भी एक एनजीओ के थ्रू भेजा गया, और एडवोकेट अभिजीत आनंद थे, उन्होंने लेके गए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आप आइए, आपके प्रति हमारी संवेदना है, आप प्रॉपर चैनल यानी हाई कोर्ट में जाइए आर्टिकल 226 में, और उसके बाद हमारे पास आइए। यानी कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दे दिया गया कि जल्दी इसकी सुनवाई करो, नहीं तो हम बैठे हुए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का कारण है। दूसरा, आपने जो नीट और बीपीएससी की तुलना की, तो हम जानते हैं, चूंकि हम लोगों ने लॉ पढ़ा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लॉ पढ़ाया तो केस स्टडी कराई जाती है, और उस केस स्टडी में हम जब जज के सामने जाते हैं तो सिमिलर हमारे फैक्ट्स होने चाहिए। यहाँ सिमिलर फैक्ट्स सही नहीं है, तो जब केस अलग है तो उसको हम वहाँ लागू कर ही नहीं सकते। तो नीट का मुद्दा अलग है और बीपीएससी का मुद्दा अलग है। तो ये कॉन्फिडेंस का हम लोग को कारण है, और हम लोग एक ही चीज़ को बारीकी से देखते हैं। हम लोग जो है, जैसे क्या हुआ कि यहाँ जो भी बातें होती हैं आप देखते होंगे कि बच्चों की तरह बातें नहीं हो रही हैं, बातें फैक्ट्स पे हो रही हैं, और हर फैक्ट्स पे हम लोग जीत रहे हैं। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि साहब आप नियम नहीं बदल सकते, तो बीपीएससी कैसे बदल देगी भाई? ये हाई कोर्ट की बात नहीं है ना। और एक चीज़ और भी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम तैयार बैठे हैं, तो अब हाई कोर्ट पे भी आएगा। अगर यहाँ से वो भेजती है तो फिर हाई कोर्ट अगर उसके पक्ष में डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है, तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट नीचे आने लगेगा, कुछ समस्याएं आ जाएंगी। तो हाई कोर्ट भी चाहेगा कि जितनी ईमानदारी से हो सके फैक्ट को देके जल्दी से जल्दी इसका जो है हम निपटारा करें। सर, अब पहले आप लोगों ने किया सर, 29 दिसंबर से पहले गर्दी बाग में एकदम छात्रों का मजमा लगा हुआ रहता था, भीड़ आता था, दिन भर जो है नारेबाजी है, देशभक्ति गाने, यहाँ का माहौल अलग रहता था। लेकिन सर छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है, क्या लगता है सर? अब छात्र आशा छोड़ने लगे हैं, उन्हें अब विश्वास नहीं है कि अब री एग्जाम होने वाला है। देखिए सर छात्र यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चंद ही छात्र हैं, इसे आपको भी स्वीकार करना होगा सर। चलिए, आपके इस प्रश्न का भी आंसर दे। कल भी एक जो है पत्रकार महोदय आए थे, तो हमने कहा कि कल शाम को आइएगा, और आज जो शाम को आए थे तो आज शाम की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, लगभग 200 से 250 बच्चे आज आते। जब हम लोग का ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो इसकी जानकारी सबको देनी थी, और जानकारी के लिए हमें भीड़ इकट्ठा करना जरूरी था। तो हम लोगों ने भीड़ इकट्ठा करा के फिर नारेबाजी करके हम लोगों ने दिखाया कि हम लोग में एकजुटता है। अब ये बात हर जगह पहुंच चुकी है, और अब जब आप वीडियो दिखा रहे हैं तो आप देखिएगा कि शुरुआत में जितना आपका व्यूज नहीं जाता, व्यूज जाता है। क्यों व्यूज बढ़ रहा है? कि लोग घर बैठ के देख रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप कहें कि कल हम लोग निर्णय ले लें कि साहब गांधी मैदान भरना है, तो आप विश्वास मानिए कल को कल गांधी मैदान भर जाएगा। यानी अब ये बात हर जगह पहुंच चुकी है, और लोग हम लोग के डिसीजन और निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। रही बात संख्या की, तो चूंकि क्या है कि शुरुआत में बहुत सारे लोग हमको बहुत प्रकार का मदद दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए आपको हर प्रकार की सुविधा चाहिए। उस समय ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया कि जब तक हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है, अगर यहाँ 10 से 15 लोग भी रहते हैं तो सत्याग्रह चलेगा, और लोग सुबह जो है 9-10 बजे से आते हैं और शाम के 6-7 बजे तक यहाँ रहते हैं, तो वो लगभग 400 से लेके 500 लोग तक आते जाते रहते हैं। अब उनके 200 बच्चों को यहाँ रोकने की व्यवस्था करने का मतलब कि कम से कम अगर एक व्यक्ति पे 100 रुपये खर्च हो तो 20,000 रुपये हम लोग पास कहाँ से आएगा? शुरुआती दौर में लोगों ने दिया, सब कुछ ठीक था, शुरुआत में उत्साह था। अगर आज आप कहेंगे तो कल आप कहिए, तो कल मैं यहाँ पे 300 लोगों की व्यवस्था अगर आप करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो मैं 300 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर दूंगा। तो कहने मतलब कि आप मना कर रहे हैं कि आप लोग रात को नहीं रुकिए? हम लोग इसलिए रात को मना कर रहे हैं कि एक तो मौसम ठंडा है, और जो है यहाँ पे उतनी सारी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब बदलते रहते हैं, 4-5 दिन कोई और रुका, 2-3 कोई और रुका, फिर बाहर से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो आके रुकते जाते हैं, और वो देख रहे हैं कोई खाना ला के दे रहा है, कुछ दिला के दे रहा है, तो वो सोचते हैं कि इतनी व्यवस्था तो हमारे घर पे हो जाएगी, तो हम वहाँ रहते हैं और शाम को यहाँ पे सुबह हम यहाँ चले जाएंगे। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। सर एक और चर्चा जरूरी है प्रशांत किशोर को लेकर। तो सर आखिर राजनीतिक जल प्रशांत किशोर पर इतना नाराज क्यों है? लगातार आप देखे होंगे कि सर चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, लगातार अटैक किया जा रहा है, कभी इनके वैनिटी वैन पर, उसके चेचिस पर, रजिस्ट्रेशन पर, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चा नहीं हो रहा कि एक राजनेता जो है छात्रों के पक्ष में अनशन करके हॉस्पिटल में भर्ती है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके दाएं बाएं सभी चीज पर चर्चा हो रहा है। वजह क्या है, क्यों तिलमिलाए हैं पॉलिटिकल पार्टी? सर देखिए, अभी तक क्या था, यहाँ पे पिछले 30 सालों से हम लोग देख रहे हैं, तो जो पार्टियां हैं वही आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं। कभी सरकार इस पलटी आती है, बना बनाया है, तो उनको मालूम है या तो ये होंगे या तो हम होंगे। लेकिन अब इस फील्ड में एक तीसरा व्यक्ति भी आ रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस छात्र राजनीति की वजह से सत्ता उसके पास न चली जाए।
तो ये जो आपस का प्यार था कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ, ये पूरी तरह से खत्म हो समीकरण जाए। बिगड़ रहा है सर। तो समीकरण यही होता है कि जब 3 पार्टियां कहीं होती है ना, तो समीकरण बदलता है। जहाँ 2 पार्टी, यहाँ की दरअसल क्या है कि 2 पार्टी सिस्टम हो गया था। कहने को यहाँ 3 पार्टी 4 पार्टी है, लेकिन है 2 पार्टी सिस्टम कि चाचा इधर गए तो इनकी सरकार, चाचा उधर गए तो उनकी सरकार। लेकिन अब चाचा के साथ साथ भतीजा कभी आ जाता था, कभी भाई आ जाता था। अब एक सामने एक व्यक्ति और आ गया। और सबसे बड़ी चीज है कि जो छात्र हम लोग का ये जो समस्या शुरू हुई बीपीएससी वाली, कहने को तो ये बीपीएससी की समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे छात्रों और समस्याओं को भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग कवर करते हैं तो बिहार दरोगा में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे ओमार ना देने की समस्या हो, कार्बन कॉपी ना देने की समस्या हो, क्वेश्चन पेपर ना देने की समस्या हो, कुछ आंसर परीक्षा की लेने की ही ना समस्या परीक्षा हो। लेने की समस्या ना हो, ये सारी की सारी उसमें भी है। बिहार पुलिस में लगातार धांधली आप लोग देख ही रहे हैं। अभी बिहार एसएससी 10+2 की परीक्षा को 1 साल हो गया, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसी तरह सीजीएल की भी बात हो रही है, सीजीएल की कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो इन सारे के सारे जो बच्चे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक अपने जो है नेता को खोज रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि जब ये पक्ष में होते हैं तो नहीं बोलते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो बोलने लगते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब जो जाता है वो लाठी खा के, कभी जो है क्या नाम है, कारगिल चौक से वापस आया है, कभी जो है जेपी गोलंबर से वापस आया है, कभी डाक बंगला से वापस आया है, कभी बिहार एसएससी के ऑफिस से आया है, और कभी जो बीपीएससी के ऑफिस से आया है। तो इन सारे के सारे, और जो मैं सेंसस देख रहा था पिछला, उसमें वर्तमान जानकारी हमें मिल रही है कि लगभग बिहार में 7 करोड़ करीब ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 40 साल से कम है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उनके मन में जो असंतोष है इसके प्रति, उस असंतोष को कौन भुना ले, ये सब राजनेताओं में चर्चा हो रहा है। और इस मौके का तो फायदा हम लोगों ने सबको देने की कोशिश की, साहब आइए हमारी समस्याओं को समाधान कीजिए, बच्चों का वोट लेके जाइए। तो इसलिए जो है अब ये लोग क्या करें, देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी आ गई है, तो इस मुद्दे पे बात नहीं करके वो लोग, यही आज तक होता रहा है कि जेन्युइन मुद्दे पे कोई बात नहीं होती, इधर उधर लोग घुमाते हैं। आखिर वैनिटी वैन पे जो बात हुई तो खत्म हो गई, 3 दिन की बात थी, लेकिन अभी मुद्दा तो हम लोग का चल ही रहा है। तो ये जो छात्रों की मांग है, ये तो मुद्दा तब तक चलता रह जाएगा जब तक सॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर ये सॉल्व हम लोग के पक्ष में नहीं होता तब भी वो चलता रहेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो 2047 लोग को मिलना है, लेकिन बाकी 4,83,000 में से 4,81,000 लोग तो नाराज होंगे ही होंगे आपसे। अगर ईमानदारी से पेपर आप नहीं लेते हैं तो उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी जब परीक्षा ये शुरू हुआ है, तो मान लीजिए जब जनवरी फरवरी में आप रिजल्ट लेते हैं, कम से कम 2 महीने का टाइम देंगे मेंस के लिए, फिर 1-2 महीने का टाइम आप इंटरव्यू के लिए करेंगे, तो इससे ये परीक्षा पहुंच जाएगी अगस्त सितंबर में, और जब रिजल्ट आएगा तो इसका परिणाम अक्टूबर के चुनाव में दिखने लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज जो विपक्ष कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये है। सर, प्रशांत किशोर का तबीयत खराब होना जो है सर, तबीयत खराब होना क्या, अनशन के कारण जो वो आईसीयू में भर्ती हैं, क्या लग रहा है कि इसके कारण भी आंदोलन आप लोग का ठंडा पड़ गया है फिलहाल अभी? देखिए, प्रशांत किशोर जी के, या कोई अभी आगे की रणनीति साफ नहीं हो पाई है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के कारण इस आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका आंदोलन उनकी एक पार्टी का आंदोलन है, और हम लोग का जो है ये सन 2000 हम लोग का जो है 18 दिसंबर से चल रहा है। फिर दूसरा क्या था कि शुरुआती दौर में कोई भी जब संघर्ष चलता है, कोई भी चलता है, तो उत्साह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमको परिणाम पाना है, और परिणाम के लिए जरूरी है कि हम लोग की बातें सब जगह तक पहुंच जाए। तो आज आप देखते होंगे कि चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे लोकल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया, हर मीडिया में दिन भर में कम से कम एक न्यूज तो हम लोग की आती ही आती है। यानी अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आज तक कभी बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना था, और आज ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और हर व्यक्ति, हर चैनल और हर नेता जानता है कि बिहार बीपीएससी में क्या क्या धांधली हुई है। कहीं नहीं, हर जो है चैनल के माध्यम से उनको फैक्ट्स मिल रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने प्रयास किया, वो हम लोग घर घर तक पहुंचा दिए, और इस घर घर को हम लोगों ने दिमागों तक पहुंचा दिया है। अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे कमेंट हम लोग के पक्ष में आते होंगे, निश्चित रूप से 2-4 कमेंट हम लोग के विरोध में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। तो इससे हम लोग की विजय तो लगभग सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई राजनीति की बात होती है तो राजनीति में कोई ना कोई मुद्दा होता है। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इवन कि अगर हम जो केंद्र की राजनीति की बात करें तो 2024 के चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था, और बिहार में तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है ही है। ये सारी के सारे लोग यही बात किया करते थे। तो अगर उसमें भी बेरोजगारी का बिहार में जो सबसे बड़ा लोग सोल्यूशन खोजते हैं वो सरकारी नौकरियों में खोजते हैं, और सरकारी नौकरी में उनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसका डायरेक्ट परिणाम जो है आपको चुनाव में दिखाई देगा। इसलिए हम लोग का ये परिणाम अब आपने एक बात कही कि प्रशांत किशोर जी के बीमार पड़ने की वजह से, प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन किया, उनका एक अपना मुद्दा था।
ये बात अलग है कि लक्ष्य हम लोग का सेम था, लेकिन उनका मुद्दा अलग था। अगर ऐसे देखें तो पप्पू यादव जी का अपना स्टेटमेंट है, बाकी लोग का जो है इवन की जो सबसे पहले हम लोग के लिए चिट्ठी लिखने वाले व्यक्ति तेजस्वी यादव जी थे, इवन के राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था, तो हर व्यक्ति ने काम किया था, उससे इसका राजनीतिकरण हुआ। लेकिन अब पेंच ये फंसा कि इसका फायदा कौन उठाएगा। कोई ऐसा तो नहीं, तीन के अलावा चौथा भी कोई फायदा उठा ले, तो अब फायदे की लड़ाई हो रही है। लेकिन हम लोग का आंदोलन कहीं भी कमजोर नहीं है। हाँ, आदेश अगर आप हमें आदेश दें और आप कहें कि सर 3 दिन बाद आपको गांधी मैदान में 4 लाख बच्चों को इकट्ठा करना है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि 4 लाख बच्चे जो है गांधी मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे। सर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, ये हमारे प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, जिसको लेकर हम आपसे पूछेंगे कि सर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। वैसे छात्र जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अब कह रहे हैं कि ये इतना री एग्जाम का मामला जो है कंफ्यूज कर दिया है कि हम लोग का लगभग 1 महीना तो चला गया इसी चक्कर में। तो सर कहीं आप छात्रों को आंदोलन के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि मांग भी पूरा ना हो, उनका समय भी निकल जाए। सर इस पर आपको क्या विश्वास है और कितना विश्वास दिलाना चाहते हैं छात्रों को इसको लेकर? देखिए, छात्रों को इस मन में, मैं छात्र छोड़ दीजिए, हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए और आप भी इंटरव्यू किए हुए हैं। कल ही हम लोग के पास बच्चा आया हुआ था कि कौन से बीपीएससी का था, शायद आपने किया, कि 535 पे सिलेक्शन हुआ था, उसका 534 था। और जब उसने कॉपी देखी तो उस कॉपी में जो है 2 बार उसका नंबर काटा गया था। हाँ, ये तो बहुत एग्जाम्पल है सर, बहुत एग्जाम्पल। हाँ। यानी कि बीपीएससी में धांधली उच्च स्तर पे है, सबको मालूम है। उसके बाद आप लोगों ने 69, 68 और 69 को कवर किया। उसमें पेपर का स्टैंडर्ड, परीक्षा की जो प्रणाली, उसी दिन उसको जो है क्या नाम है, रिजल्ट घोषित करना, ये सब आपने देखा। अगर उसकी तुलना हम इस बीपीएससी से करते हैं तो स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का पेपर, सब कुछ बहुत गिरा है। और ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के मन में, जैसे हम लोग के पास जो बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अच्छे बच्चे हैं, जो वास्तव में मेंस लायक हैं, आपको क्या लगता है कि इस वाले पेपर में मेंस वाले बच्चे अच्छा कर पाए होंगे? जो बीपीएससी की तैयारी 68, 69 किया होगा, वो सबसे ज्यादा परेशान है। बल्कि वो दे आर द जेन्युइन कैंडिडेट्स। ये जो पीटी क्वालिफाई करेंगे, इसमें से 70% ऐसे होंगे जो मेंस का एक कॉपी नहीं लिख पाएंगे, और 30% वो लड़के होंगे जो मेंस शायद लिख सकते हैं। तो असली जो कैंडिडेट हो तो अभी से बाहर हो गए, तो हम उनको क्यों कंफ्यूज करेंगे? वो तो पेपर का स्टैंडर्ड देख के ही श्योर है। अब ये जो 70% फालतू लोग जाएंगे, ये कंपटीशन को एकदम गलत दिशा में लेके जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि 200 एसडीएम और 136 डिप्टी एसपी की पोस्ट है, और ये कोई नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी का पद होता है। जिम्मेदारी के पद पे अगर जिम्मेदार और पढ़े लिखे लोग नहीं पहुंचेंगे, वो 1 लाइनर वाले पहुंच जाएंगे, तो बिहार राज्य का भविष्य अपने चौपट है। तो जो अच्छे लड़के, हम लोग पास बहुत सारे बीपीएससी क्वालिफाइड लड़के रोज मिलने आते हैं, आज भी आए थे, और अपनी बात को रखते हैं कि सर हम लोग डायरेक्ट आ नहीं सकते, लेकिन हम लोग के मुद्दों को आप उठाए हैं और इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा आपने बना रखा है, ये बहुत बड़ी चीज है, और हमें विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। जो आपने बात कही मेंस की तैयारी करने वाले, तो जो वास्तव में मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तो पहले से फेड अप है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के। वो तो मन ही मन नाराज है और चाहते हैं कि अच्छा पेपर आना चाहिए, क्योंकि ये जो कूड़ा करकट पेपर बना है। सर मेंस में भी ऐसे ही बनेगा सर कि कुछ स्टैंडर्ड हो? नहीं, कुछ ज्ञानी टीचर कह रहे हैं कि मेंस में भी वही आएगा जो हम पढ़ाते हैं। अच्छा, उन्होंने तो ये कह दिया कि पीटी में वही है जो हम पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल साहब, जब चेयरमैन साहब से मिलकर आप डिस्कशन करेंगे तो आपकी बात तो सच होगी। सर आपको लगता है सर कि ये एक्सपर्ट का सेट किया हुआ, जो मानिए सर आपको ही, मान लीजिए आपके पास आता है फोन कि आपको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न रखना है, क्या वैसे आप प्रश्न रख सकते हैं जो बीपीएससी में इस बार पूछा गया है दोनों एग्जाम में? वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर कोई सेट करना होता है तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें पास आया कि भाई आपको बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो हम 68 का देखेंगे, 69 का देखेंगे, 67 का देखेंगे। सर किसी का भी देखें, लेकिन सही तो सेट करेंगे ना, पहली चीज। दूसरी चीज, हम क्या आसपास पड़ोसी राज्यों का देखेंगे, यूपी में कैसा आता है, राजस्थान में कैसा आता है, फिर उसके हिसाब से कहेंगे हमें बिहार का एक सेट करना चाहिए। और जब हमको पहली बार मौका होगा तो हम बेहतर क्वेश्चन डालेंगे। अब हम जो है आज से 25 साल पहले का क्वेश्चन की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और उसमें झारखंड नहीं देके बिहार दिया हुआ ऑप्शन, इस तरह का प्रश्न तो नहीं डालेंगे हम। इस तरह एक्सपर्ट का डाला हुआ साहब, ये हाँ बिल्कुल ही एक्सपर्ट हैं, बीपीएससी की नजर में यही यूपीएससी वाले एक्सपर्ट हैं। जब बीपीएससी के चेयरमैन साहब ग्रुप डी के टीचर से डिस्कशन करेंगे तो ग्रुप डी वाला टीचर जो है ऐसे ही तो जो है एक्सपर्ट को लाएगा, तो एक्सपर्ट भी ग्रुप डी वाला होगा। उसको बोला गया पेपर बना, तो उसको क्या मतलब बीपीएससी का बनाना है? तो में है सर कहीं क्या? बिल्कुल, अगर नहीं होता, देखिए हम लोग इसमें प्रश्न लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है क्या? आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि देखिएगा बाबू, परीक्षा परिसर में क्या आएगा। हम लोग हार जाएंगे, मानते हैं कि हम लोग हार जाएंगे,
लेकिन आप लोग तो रहेंगे। बापू परीक्षा परिसर का रिजल्ट देखिएगा, जो ये 22 सेंटर बनाए गए वहाँ क्या खेल हुआ, और जिस प्रकार का खेल हुआ है हमको सूचना भी मिल रही है कि बापू परीक्षा परिसर को कहीं मोहरा तो नहीं बनाया गया, खेल तो कहीं और तो नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिस प्रकार इंक्वायरी सर जरूरी है सर। इसको देखिए, यही हम देखिए, एक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, आप भी दिए हैं बीपीएससी, हम भी दिए हैं, हम लोग दिया करते थे, तो आपको याद होगा 48वीं से 52वीं, 52वीं से 56वीं, 56वीं से 59वीं, जो 4 साल में 4 पेपर का एक साथ होता था, तो क्या नुकसान नहीं था राज्य का। हाँ, और जब आप एक ही बार अभी एक लिए नहीं, तुरंत दूसरा ला दिए, तो अगर 2-3 महीना देर ही सही हो, लेकिन ईमानदार अधिकारी आए, परीक्षा का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई मान लेता हूं कि हम गलत हैं, मान लिया कि हम चोर हैं, मान लिया हम बेईमान हैं, मान लिया हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कौन सी गलत मांग कर रहे हैं जिससे बिहार राज्य में अच्छे बच्चों का फायदा ना हो रहा हो। हम मानते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमको गलत प्रूफ कर पाएगा। नहीं। अगर पीटी का क्वेश्चन आप अच्छा पहले का देखिए, दूसरे का देखिए, दोनों आप देखिए फेडअप हो जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है? और भारत के किसी भी राज्य में दिखा दीजिए तो आपको गाली देगा कि यार तुम्हारा पेपर है ये। तो अगर इसी तरह का मेंस का बात करें, पता नहीं मेंस में क्या खुराफात कर दे। और कुछ तो टीचर ऐसे हैं जो शर्त के साथ कहते हैं कि जो हम मेंस में पढ़ाएंगे वही आएगा, जो जिंदगी में कभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे, वो सब सजेशन दे रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो ऐसे बिहार से की बदनामी हम लोग कभी नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी चेयरमैन आए और चाहे कोई भी सरकार। तो उसके लिए तो हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन सबकी जनता के मन में, युवाओं के मन में ये विश्वास तो उन्होंने डाल ही दिया है कि इस बीपीएससी के सारी की सारी गंदगी को हम लोग दूर करके ही यहाँ से हटेंगे। तो रमांशु सर थे और सभी मुद्दों पर खुल के बोले। हमने कुछ निगेटिव भी प्रश्न किए हैं, जो कि हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसे प्रश्न अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आंदोलन काफी लंबा चला और देखा जाए तो कुछ इसका परिणाम सकारात्मक होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि आयोग जो है अपनी रफ्तार बढ़ाई जा रहा है। री एग्जाम हो गया, आंसर की भी जारी हो ही जाएगा या हो चुका होगा जब तक आप वीडियो देखेंगे। और ऐसे में रमांशु सर का भी तर्क जो है ये भी काफी जो है गौर करने वाला है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। द्वंद्व जारी है, कई दिनों से जारी है, क्या अंजाम होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।